कि कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश से हम ये कर रहे हैं। तो ये हम साफ साफ कह सकते हैं कि बहुत मिली हुई साजिश के तहत, एक राजनीतिक साजिश के तहत जो कॉरपोरेट और नेक्सस है इनका, कि सौंदर्यीकरण, यमुना का सौंदर्यीकरण, और उस सौंदर्यीकरण के नाम पर यमुना के किनारे बसे हुए जितनी बसावटें हैं उनको, गरीब बस्तियों को हटाने का जो है ये उपक्रम चल रहा है। तो सीपीआईएम की साफ समझ है, हम लोग जानते हैं कि एक मकान बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। एक एक सपने को जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर लोग अपने घरों को बनाते हैं। और ये कौन से लोग हैं, आप ध्यान से देखिए, ये वो लोग नहीं है जिनके पास 5-5 घर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, आपने देखा होगा कि हर जज के पास 2-2, 3-3, 4-4 मकान है। ये वो लोग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपने 5 मकान के साथ रह सकते हैं और कोई गरीब उसी देश का उनके पास गुहार लगा रहा है कि हमारे मकानों को मत तोड़ो, हम 50 साल से जोड़कर तिनका तिनका हमने बनाया है, ये हमारे सपनों का मकान है, इसे मत तोड़ो। ये आवाज, इस आवाज को बुलंदी के साथ जनता के बीच में रखने के लिए हम आए। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ, हमारे साथी, पत्रकार साथी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कर लो कोशिश, कुछ नहीं होगा। ये हमारी समझ नहीं है साथियों, कुछ नहीं होगा। ये हम अगर बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा। ना टूटे तिलस्मी सत्ता का, मेरा कायर मन टूटेगा। टूट मेरे मन टूट, मत झूठ मूठ ऊब मत रूठ। ये है कविता रघुवीर सहाय की। ये रूठने और उबने का समय नहीं है, ये लड़ने का समय है, खड़े होने का समय है। हमें आज जिस तरीके से यहां पर चल रहा है, एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर हम सब जान रहे हैं कि कुछ लोगों का घर उजड़ा, तो आपने इतना बड़ा अभियान चलाया, बहुत सही है, आप आतंकवादियों को पर हमला करो, उनको खत्म करो, लेकिन इन जो गरीब मजदूर हैं, मेहनत कश जनता है, उसके घरों को उजाड़ना कितने सिंदूरों को उजाड़ने के बराबर है। इस चीज को हमें, इस चीज की पुकार के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं कि हमारी गुहार जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, क्योंकि 9 तारीख को हियरिंग है हाई कोर्ट में, और उसके बाद इनकी किस्मत का फैसला होना है। लेकिन हम आगाह कर रहे हैं कि इस लड़ाई को हम बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाले हैं, इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आज डीवाईएफआई के लीडर जो वहां पर रिक्ता हैं, जिन्होंने वहां आंदोलन को एक नेतृत्व दिया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे एक मेंबर सीपीआईएम है और मद्रासी कॉलोनी के साथी शिवा और आशा, ये भी मद्रासी कॉलोनी से आई हुई हैं, जो परिवार है, जो विक्टिम फैमिली है। तो पहले जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि इस पूरे आंदोलन को डीवाईएफआई के साथी और सीपीआईएम दोनों के नेतृत्व में वहां लड़ा गया है, तो मैं डीवाईएफआई के साथी रिक्ता से कहूंगा कि वो अपनी बात को आपके बीच में रखें, इस आंदोलन को रखें। आप यहाँ आ जाइए। मेरा लाल सलाम। मेरा नाम रिक्ता कृष्ण स्वामी है। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा, जो एक युवा संगठन है, उसकी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों, ये मद्रासी कैंप में जो मसला चल रहा है, ये दिल्ली के अलग अलग जगहों में जहाँ पे भी गरीब इलाके हैं, डूसिब के नोटिफाइड स्लम्स हैं, पीएम उदय के जो अलॉटेड एरियाज हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि कैसे एक क्रोनोलॉजी से काम होता है। ठीक है, मद्रासी कैंप में पीडब्ल्यूडी ने आके पिछले साल एक नोटिफिकेशन लगाया कोर्ट के एक आदेश के तहत, जिसने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बनाया था कि यमुना और उसके ड्रेन्स में आप इंक्रोचमेंट हटाइए। और आप देख लीजिए कि कैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना। मद्रासी कैंप जैसे कॉमरेड राजीव ने कहा था
ये सिर्फ 50 सालों से नहीं है, एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से 60 सालों से ये झुग्गी यहाँ पे है। ये एक डूसिव नोटिफाइड स्लम है। यहाँ पे कोई भी सरकारी अधिकारी या एजेंसी आके डेमोलिशन का नोटिस बिना पुनर्वास की प्रक्रिया के नहीं कर सकती है। यहाँ पे बाढ़, पर्यावरण, सौंदर्यीकरण का बहाना बना के सरकारी एजेंसीज अपने काम से पल्ला झाड़ती हैं, डेमोलिशन नोटिस लगाती हैं, लोग फिर तितर बितर भागते हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया में घुस जाते हैं, इंसाफ के लिए कोर्टों में जाते हैं, जहाँ पे जो सरकार की खुद के प्रोटोकॉल्स हैं पुनर्वास को लेके, आवास के अधिकार को लेके, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और इसमें कोर्ट्स, तमाम सरकारी एजेंसी, पुलिस, सब लोगों को एक अतिक्रमण, एक गैर कानूनी, है ना, एनक्रोचमेंट की तरह देखती है। ये लोग एनक्रोचमेंट नहीं है, ये लोग सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं हमारे शहर के, 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इनफैक्ट नाम मद्रासी कैंप है, लेकिन मद्रास से इनका कोई नाता नहीं है, दिल्ली वासी हैं। इनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, इनके पोती पोतियाँ यहाँ पे हैं, तमिल स्कूलों में पढ़ते हैं आसपास के इलाकों में। इनको इलीगल घोषित करवाना, इनको एनक्रोचमेंट बतलाना सरकार के खुद के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। ये लोग वोट करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अलग अलग बड़े बड़े वीआईपीओ के घर पे बर्तन मांजते हैं, अलग अलग बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशंस में सैनिटेशन, हाउस कीपिंग, क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। केंद्र दिल्ली में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे ये लोग अपनी श्रम नहीं देते हैं। एक पीडब्ल्यूडी डेमोलिशन के ऑर्डर के तहत इनको कोर्ट में जाकर अपनी सुनवाई के लिए आग्रह करना पड़ा, और वहां पे जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, बाढ़ के लिए इनको दोषित ठहरा के कोर्ट से ये कह रही है, ये अपील की जा रही है कि इन्हें बिना पुनर्वास के यहां से हटाया जाए, विस्थापित किया जाए। हमारे देश के कानूनों के विपरीत, दिल्ली के कानूनों के विपरीत, आपको जो प्रेस नोट दिया है उसमें लिखा गया है क्लियरली, दिल्ली स्लम एंड JJ Rehabilitation Act and Relocation Policy of 2015 underlines in situ rehabilitation. DUSIP shall provide alternate accommodation to those living in Jhuggi Jhopdi Bastis, either on the same land or in the vicinity. देख लीजिए, आप जूम भी कर लीजिए, यहाँ पे जो 3rd पैराग्राफ है। कोई भी सरकारी एजेंसी डूसिप के अलावा बिना सर्वे किए, बिना इनके पुनर्वास की प्रक्रिया के ऊपर एक सोशल डिस्कशन किए बिना ये नहीं तोड़ सकते हैं झुग्गियां, ये इनके अधिकार है साथियों। लेकिन हम क्या देख रहे हैं दिल्ली में, और ये सिर्फ मद्रासी कैंप तक सीमित नहीं है, कोई ना कोई एक्सट्रीम बहाना बना के, अवैज्ञानिक तर्क रख के, बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के, बिना किसी पुख्ता सबूत के गरीबों को हर चीज के लिए दोषी माना जाता है। बाढ़ आ गई, यहाँ पे 3 फ्लाईओवर है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का मलबा नाले को रोक रहा है। 60 साल से जब से ये रह रहे हैं यहाँ पे एक बार भी सफाई नहीं होते हुए दिखी है इनको, लेकिन बाढ़ के गुनहगार ये हैं। सरकार ने कोर्ट के प्रक्रिया के दरमियान 10-15 दिन में रिपोर्ट बना के इनको बाढ़ के लिए दोषी ठहराया। तो वो रिपोर्ट बना सकते हैं, तो हमने भी बहुत सारे अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट्स को बुलवा के एक फैक्ट फाइंडिंग किया, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि बाढ़ के लिए ये दोषी नहीं है। जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, हर जगह आप जाके फ्लाईओवर्स बना देते हैं, ब्रिजेस बना देते हैं, एक पूरे क्षेत्र का इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करते हैं। जो बेसिक सफाई का काम आपके एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड को करना चाहिए, वो दशकों से नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इनको हटा देंगे तो बाढ़ रुक जाएगी। 60 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे हैं, उनको हटाने से बाढ़ रुकेगी। और कोई रास्ता नहीं दिखा सरकार को इनको विस्थापित करने के अलावा। तो मद्रासी कैंप के निवासियों ने भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में अपील डाला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा फैक्ट फाइंडिंग भी आप नहीं पढ़ रहे हो, सुनवाई कोई हो ही नहीं रही है, आप हमारा रिपोर्ट खारिज कर रहे हो, आप हमारी अपील खारिज कर रहे हो, आप हमारे अधिकारों को अनदेखा कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें नजदीक में पुनर्वास दे दीजिए। कितना अकोमोडेटिव है ये लोग, जबकि इनको पता है कि इनका पूरा जो अधिकार है वो
उधर का ही पुनर्वास का है या एकदम नजदीकी पुनर्वास का है 5 किलोमीटर के दायरे में, जबकि ये बाढ़ के गुनहगार नहीं है, ये वहां के सफाई के अभाव के गुनहगार नहीं है, ये वहां पे इतने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण मलबा फेंका जाता है उन नालों में, उनके गुनहगार नहीं है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप हमें नजदीक में पुनर्वास दे दीजिए, हम अपना झुग्गी छोड़ देंगे। तो सरकार ने क्या किया, 50 किलोमीटर दूर नरेला में वो फ्लैट्स जो हर विस्थापन प्रक्रिया में वो लोगों को देते हैं और कोई जाता नहीं है, वही फ्लैट्स इनको दिखाए और कहा कि इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में और कोई फ्लैट्स नहीं है, ना 5 किलोमीटर के दायरे में, ना 10 किलोमीटर के दायरे में, ना 20 किलोमीटर के दायरे में, आपको 50 किलोमीटर सबसे नजदीकी फ्लैट्स मिलेंगे। और वो भी कितने लोगों को। साथियों, ये क्या सिस्टम चल रहा है? पहले होता है सर्वे, फिर होता है एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन, फिर होता है पुनर्वास पे एक सोशल मीटिंग्स होते हैं लोगों के साथ, क्योंकि जो आवास का अधिकार है वो सिर्फ एक छत नहीं है साथियों। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं कि जो आवास का अधिकार है जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो आवास का अधिकार है वो आजीविका, बुनियादी सेवाएं और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार को लगता है कि 50 किलोमीटर दूर एक टूटा फूटा छत देना आवास के अधिकार का पालन करना है। इसके साथ ये सारी जो प्रक्रिया है जो पहले होनी चाहिए, तोड़फोड़ का नाम भी नहीं आना चाहिए। ये प्रक्रिया तभी चालू होती है जब सरकारी एजेंसियां तोड़फोड़ का नोटिस लगाती है और फिर हमारे गरीब झुग्गी वाले, जिनके पास बड़े बड़े लॉयर अफोर्ड करने के लिए संसाधन नहीं है, अपना रोजगार काट के ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, भाग रहे हैं नरेला में, देख रहे हैं वहां पे क्या हालात है। सरकार का काम झुग्गी वाले कर रहे हैं कि हमें उचित पुनर्वास कहां मिल सकता है इस शहर में। दर दर भटक रहे हैं वो, डीडीए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं कि कहां पे खाली फ्लैट्स हैं हमारे लिए। जो काम सरकारों को करनी चाहिए वो ये कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इनके अधिकारों के तहत जो उचित पुनर्वास मिलना चाहिए उससे ये वंचित है। साथियों, दूसरी बात, सर्वे की प्रक्रिया डेमोलिशन ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करने के बाद हुई है और बार बार सरकारी एजेंसियां बाढ़ के बहाने पे उनकी खुद की नाकामी को छुपाते हुए, इनको दोषी ठहराते हुए कोर्ट से अपील कर रही है कि इनको विस्थापन पुनर्वास के बिना ही विस्थापित किया जाए। और जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे किया गया है, वो भी इतनी जल्दी हुआ है। दिसंबर का 1 महीने में सर्वे हुआ है, जिसमें से 500-600 जो घर है उसमें से आधों को तो गिना ही नहीं है। 370 का एक झुग्गी का सर्वे लिस्ट बनाया गया है और उसमें भी सिर्फ 190 लोगों को आवास देने के लिए ये अग्रीमेंट में है। तो एक तो वो 50 किलोमीटर दूर हमें फेंकना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो 1/3 2/3 लोगों को नरेला के मकान देने के लिए तैयार है। ये हमारे सारे कानूनी अधिकारों, ये सारे प्रक्रियाओं, ये सारे प्रोटोकॉल्स का डायरेक्ट उल्लंघन है साथियों। हमने बहुत सारी चीजें की, हमने सीएम तक एक डेलीगेशन लाके उनसे बात करने की कोशिश की, हमने प्रदर्शन करने की कोशिश की। अब हम जो हाउसिंग मिनिस्टर है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सही कहा, कुछ नहीं होगा अगर हम आंख बंद करके बिना सवाल उठाए कॉम्प्रोमाइज करते रहे इनके साथ, तो कुछ नहीं बदलेगा। कानून बहुत सिंपल है साथियों, कानून इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं, 3 पैराग्राफ में हम इसे बता सकते हैं। नोटिफाइड लिस्ट में है, नोटिफाइड लिस्ट में अगर है, पुनर्वास के योग्य है, पुनर्वास के योग्य है तो इन सिटू होना चाहिए या 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। पर्यावरण के नाम पर साथियों, विकास के नाम पर दिल्ली को बनाने वाले जो मेहनतकश मजदूर है, अगर उनको हम आउटकास्ट करते रहेंगे। आप देख लीजिए हमारा जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, क्या कहता है ये, यमुना से एनक्रोचमेंट हटाएं। ये एनक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है।
3 पीढ़ियां हैं लोगों की जिन्होंने दिल्ली को बनाया है। और ये सिर्फ मद्रासी कैंप तक सीमित नहीं है। पिछले 2 महीनों में हमने एटलीस्ट 4-5 अलग अलग इलाकों में ये सेम प्रोसीजर देखा है। डेमोलिशन नोटिस आता है, जो भी उनकी कानूनी प्रोटेक्शन होते हैं उसको नजरअंदाज किया जाता है, फिर हम कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में सरकार के तमाम जो लॉयर आते हैं कानूनों के बिल्कुल विपरीत कोर्ट से डेमोलिशन का आग्रह करते हैं, सफाई के बहाने, बाढ़ के बहाने, सौंदर्यकरण के बहाने, और बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से, बिना किसी सर्वे के। और जब हम आवाज उठाते हैं तो पुलिस हमें डिटेन कर देती है। जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये झुग्गी तो टूटेगी। जब हम अपने कानूनों की मांग करते हैं हमें बोला जाता है कि अरे नरेला में आपको इतने हाई फाई फ्लैट्स दे रहे हैं, आप क्यों इस कीचड़ में रह रहे हो। सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि अगर कोई इंसान क्यों वो घर बदलता है जब उसको बेहतर परिस्थिति मिलती है कि नहीं। अगर कोई इंसान नहीं जाना चाहता है, उनके हिसाब से नाली में रहना चाहता है, तो सरकारों को समझना चाहिए कि उन्होंने आवास के लिए कितना कम काम किया है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूंगी साथियों। मद्रासी कैंप के जो निवासी है लगातार संघर्षरत रहे हैं। डीवाईएफआई इस संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए बैठी हुई है। कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। पीडब्ल्यूडी फिर से आके 10 तारीख के लिए नोटिस लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनका साथ दे रही है। ये भी कानून का उल्लंघन है। इसमें कहा है फर्स्ट पैरा सेकंड पेज में, लोकल पुलिस अथॉरिटीज, नो पुलिस विल बी प्रोवाइडेड टू एनी एजेंसी टू दिल्ली। दूसरे का 2015 का एक्ट है ये। नो पुलिस विल बी प्रोवाइडेड टू एनी एजेंसी इन दिल्ली फॉर रिमूवल ऑफ जेजे बस्तीज विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम सीईओ डूसिट। कोर्ट की प्रक्रिया हियरिंग 9th को है। नोटिसें लगाई जा रही है पीडब्ल्यूडी के नाम पे। लोकल पुलिस थानों से एसएचओ आके लोगों को बोल रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटाइए। ये नोटिफाइड स्लम है, इसको अतिक्रमण बोलने का कोई अधिकार नहीं है पुलिस के ऑफिशियल्स के पास। कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हमारी सरकारी एजेंसी और पुलिस उसको नजरअंदाज करके, झूठ बोल के कि कोर्ट के आदेश अनुसार डेमोलिशन का नोटिस आया है, जबकि पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। ये खुला उल्लंघन हो रहा है लोगों के आवास के अधिकार का। विस्तार से रिक्ता ने इसको रखा है। ये वही सरकार है जिसका दावा था जहां झुग्गी वहां मकान। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, भाजपा का वो आपको इन झुग्गियों में वो जहां झुग्गी वहां मकान का फॉर्म आपको मिल जाएगा। और हर जगह ये खुले तौर पर प्रॉमिस किया था। तो जो एक जुमलेबाजी की सरकार जो है उसका नमूना देख रहे हैं। और अब तो इनके ही राज्यपाल, इनके मुख्यमंत्री, इनका एमसीडी और इनकी केंद्र सरकार, अब अगर इसके बाद भी अगर हो रहा है तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार, ये है सवाल। और वो जिम्मेदार जो है वो भाजपा सरकार है। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि शिवा जो वहां पर उस मद्रासी कैंप के वासी हैं। हमारा नाम है शिवा। जोर से। हमारा नाम है शिवा। हमको यहाँ दिल्ली आए हो 25 साल हो गया। उसके पहले 60 साल से 50-55 साल से वहाँ पर जो मद्रासी कॉलोनी है वहाँ पर सब लोग आए। जो बारिश के वजह से अभी यो एलजी आया, ये जो कि हटाना, उधर का मंडी भी हटा दिया, वो हटा दिया, ठीक है। ये जो कि 50 साल से है, कभी बारिश के पानी से नहीं भरा, सिर्फ 2 साल में भरा, 23-24 में भरा। ये किसके वजह से भरा? पीछे मेट्रो बना रहे, वो मेट्रो वाला ने पूरा नाली बंद कर दिया। ये हम लोग को जाके बोलेगा सरकारी कोई सुनने वाली नहीं है। ये 2 साल से पानी भर रहा है, इसके वजह से तो पानी भरा। ये नहीं हमारा जो कि मद्रासी कॉलोनी से पानी नहीं भरा नाले के अंदर में, ये यहाँ पर है। ये तो पहले मुद्दा हो गया। ये अभी हम लोग को 370 घर है, उसमें 189 घर दे रहे, बाकी लोग के घर नहीं दे रहे। और ये यहाँ से हम लोग तोड़ के कहाँ भेज रहे हैं, लोगों नरेला भेज रहे। नरेला में ना स्कूल है, बस सर्विस नहीं है। और हमारा लड़का लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ यहाँ पर हम लोग रहते हैं ना,
पूरा गाड़ी साफ करते हैं, कोठी में जाके काम कर रहे हैं, कोई जाके ऑफिस में दुकान में ऐसे काम कर रहे हैं। इन लोगों का रोजगारी पूरा छिन जाएगा। वहां पर अगर नरेला जाएगा पूरा इनका रोजगारी पूरा छिन जाएगा और इन लोगों को वहां जाके क्या करेगा। उसमें भी ये अभी आगे डीसीपी वाला बोलते हैं तुम लोग यहाँ जोकी में रहते वहां जाके मकान में रहेगा। वो मकान हम लोग क्या स्कूल फीस भर देगा ना, हम लोग रोजगारी खाने के लिए रोटी दे देगा, कुछ नहीं देगा। मकान में रह के क्या करेगा वहां पर हम लोग जाके। और उसमें भी हर 10 आदमी लोग दे रहे, 189 आदमी लोग घर दे रहे, बाकी लोग घर नहीं दे रहे। अगर दे रहे सब लोग को पूरा घर दो और आसपास में हम लोग को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में घर बना के दे दो। अगर घर नहीं बनाया हम लोग कहीं शिफ्ट करके रख दो, तुम लोग 2 साल में घर बना के वही जगह में बना के दे दो जहाँ जो कि वही मकान में जो सरकार हम लोग का कार्ड दिया है। देखो यही हमारे देश के वो यहाँ जंगपुरा पोटी उनके एमएलए है, सब लोग वहां पर आके वादा किया जहाँ जो कि वही मकान है तुम लोग यहाँ से नहीं उठाया जाएगा, ऐसे करके सब लोग दिया। ये अभी हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर जाएगा, ये बच्चा लोग क्या करेगा साहब। आप लोग थोड़ा सारा मिलके हम लोग सपोर्ट करो, वहां से नहीं टूटना। और इससे क्या 9 तारीख हमारे केस चल रहे, इन लोगों आगे शनिवार का आगे नोटिस लगा दे तुम लोगों यहाँ से 9 तारीख तक पूरा सामान खाली करना। 10 तारीख को सुबह 10 बजे जेसीबी लग जाएगा। यहाँ पर आके नोटिस लगा रहे, नोटिस कौन लगाएगा? डीसीपी वाला लगाएगा, ये पीडब्ल्यू लगा के जा रहे, माइक में भी आलोकमंद कर रहे। कैसे कानून क्या चल रहे जी ने जो भी बताया है उसी बारे में मैं भी कहना चाहती हूँ। हमें इतना दूर नरेला में दे रहे हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम वहाँ जाके रह के वहाँ करेंगे क्या? अब मेन बात तो यह है सर, हमारे बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ते हैं। तमिल मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ हिंदी में जाके क्या करेंगे? पहली बात वहाँ स्कूल नहीं है तमिल का हमारा। हम तो चाहते हैं कि हम जहाँ पर है वहीं हमें रहने दीजिए, या तो थोड़े 5 किलोमीटर के दूरी पे हमें दे। और हम गरीबों को इतने हम डरे हुए सहमे हुए कि कब आके तोड़े, कब हमारा क्या करेंगे लोग करके, हम डरे हुए इस समय। अब गरीबों की जवाब सुननी चाहिए, गरीबों का पुकार सुननी चाहिए। लोग ने कोई भी हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। हम गरीबों से देखो, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम यहाँ पे हमारा सब कुछ नौकरी वगैरह पानी सब यहीं पे, हम उधर जाके करेंगे क्या? वहाँ कोई साधन नहीं है। मेन बात तो है रोजगार चाहिए हमें, रोजगार वगैरह भी वहाँ कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो हम उधर करेंगे। देखो और मेन बात तो ये सर, हम गरीबों से, आप लोग गरीब लोग से ये बिल्डिंग वगैरह खड़ी होती है। गरीब जो मेहनत करते हैं उसी से आप लोग आजकल आलीशान मकान में आप एसी में आप लोग रह रहे हो। हम गरीब नहीं रहेंगे तो आप करेंगे क्या? हम गरीबों पर थोड़ा सा दया करनी चाहिए। हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए, हमारा भी कोई अधिकार है दिल्ली में रह के जीने का। हम दिल्ली के नागरिक है तो हमारा भी कोई अधिकार है यहीं रहने का। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पास में जगह दे, हमारे भविष्य के बारे में सोचे, बच्चे के लिए भी हमारे लिए भी। रखी है बातें, लेकिन लास्ट में जब इन्होंने कहा ना कि हमारा कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम इन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग जो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो, और जो डेमोक्रेटिक और ये फ्रेटर्निटी है, यहाँ आए हुए पत्रकार, इनके यहाँ आने की वजह ही ये है कि आपको सुनना चाहते हैं, और सिर्फ सुनना नहीं, पूरी दुनिया को सुनाना है, और जिससे कि चीजें बदले। और सीपीएम ने पिछले दिनों जहांगीरपुरी याद कीजिए, वहां भी जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई, घर तोड़े जा रहे थे, तो उसके सामने आके खड़े होने का अगर कोई काम किया है तो वो सीपीआईएम रही है। और इस तरह के जितने भी, क्योंकि ये हम लोग मजदूर वर्ग से की पार्टी हैं, और हमारा काम है कि मजदूरों के साथ किसी भी तरह का शोषण अगर है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। अब मेरा आप लोगों से कहना है कि कोई भी सवाल जिससे भी आप चाहते हैं। उसने भी कुछ नहीं दिया, कोई कांग्रेस आज तक जो हम लोग मेहनत से कर रहे हो, कोई सरकार ने कुछ नहीं करा। उसके पहले 50 साल से है। केजरीवाल सरकार को भी आप तो अप्रोच किए होंगे। हम लोग को वो क्या है, वो भी यही बोल के गए, जहाँ जो कि वही मकान करके यही बोला था। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ना, जहाँ चूंकि ये तो दिल्ली सरकार। देखिए तो क्या केजरीवाल सरकार ने आपकी बात क्यों नहीं रखी? ये थोड़ी जवाब देंगे आप सवाल कर रहे हैं। क्या मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? सर उन्होंने कहा था आपकी ड्यूटी को हम यहाँ से हटने नहीं देंगे, आपको हम यहीं बसाएंगे, आपको यहीं रहने देंगे। खाली उन्होंने हमें ये आशा दे के गए थे, साथियों यहाँ से आपको नहीं हटाएंगे।
आपको कांग्रेस के द्वारा भी मिला हुआ जहां झुग्गी मकान मिल जाएगा, आपको आम आदमी पार्टी का भी मिल जाएगा और आपको भाजपा का भी मिल जाएगा। आज के डेट में जब उखाड़ा जा रहा है, नोटिस चिपकाया जा रहा है, और उस समय दिल्ली की सरकार किसकी है? भाजपा की। एमसीडी किसका? भाजपा का। उपराज्यपाल कौन? भाजपा के नियुक्त। और केंद्र में सरकार कौन? भाजपा। और अभी भी अगर सवाल केजरीवाल, तो इस सवाल को अभी पूछना सही नहीं है। इन्होंने एक सेकेंड दूसरे नोडल एजेंसी है रिहैबिलिटेशन के लिए। दिल्ली में जमीन किसके पास है आप बताइए? स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा जमीन नहीं है, कुछ ग्रीन स्पेसेस है सर। डीडीए का एक वेकेंट प्लॉट्स का लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें तमाम मतलब साउथ ईस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, रोहिणी, सारे मतलब जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए जो खाली प्लॉटें हैं वो मेंशन्ड है, और कितना स्क्वायर मीटर भी है वो भी मेंशन्ड है। तो सवाल तो यही होता है ना, जब दूसरे नोडल एजेंसी रिहैबिलिटेशन के लिए, लेकिन घर आवाज देने का काम डीडीए का है, ठीक है? तो इसमें ये एक दूसरे को पॉइंट करके ब्लेम गेम करने से तो गरीबों का ही नुकसान हो रहा है। बोल रहा था ये हाँ। केस बहुत दिनों से चल रहा है ना, ये आज का तो केस नहीं, नहीं है, 10 दिन का केस ये पिछले साल मैं क्या बोल रहा हूँ, अगस्त के महीने से चल रहा है। नहीं है ना, ये 10 दिन का या 1 महीने का डेवलपमेंट नहीं है। मुझे इतना मालूम है, ड्यूसिप का जो पैसा था, जो इनको मिलना चाहिए था, जो अन्ना को मिलना चाहिए था, जो दीदी को मिलना चाहिए था, उनका पैसा केजरीवाल खा करके कहीं और लगा दिया। ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से इनको पैसे नहीं मिले ड्यूसिप का, जो एक्चुअल इनको मिलना चाहिए था। जहाँ झुकी वहाँ घर, ये जो सरकार सर का आपको स्कीम एक्चुअली पॉलिसी पता है, मालूम है ना? का एमएलए जो है वो है मारवा। इन सब ने मारवा को वोट दिए। इन्होंने कभी आज तक मारवा के घर जाके कोई डेमोन्स्ट्रेशन कुछ नहीं किया कि आप तोड़ रहे हैं। किया है, हम गए थे सुबह उनके घर गए नहीं थे। नहीं, आप वहीं बैठे रहो। आपने तो ये वादा किया था, उन्होंने वादा किया था। मैं भी वहीं एरिया की हूँ। उन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान किया था ना, तो वहीं धरना लेके बैठ जाओ, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब 1 घंटा मिल रहा है, वो तो 10 साल से झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है कि आप झुग्गी खाली करो, आपको नोटिस आपकी चिपका रहे हैं। हम लोग तो डरा रहे हैं ना कि आप जल्दी जगह खाली करो। क्यों डर रहे हो? हम नहीं डरे, आपके पास आए हैं, चुप करो ना। न्याय करें, न्याय के लिए हम दौड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। मारवा वहीं रहता, इतना बड़ा घर है उसका, वहीं जाके और बैठा। हम गए थे, पर हमारी सुना नहीं मारवा ने, हमसे वोट लेके उन्होंने हमारी दे दिया ना वोट, 5 साल बाद करना। वोट दे दिया ना, तो फिर अब काय को रो रहे हो? सीपीआई का वहाँ का खड़ा हुआ नहीं दिया, फरहाद को नहीं दिया, केजरीवाल ने आज तक नहीं तोड़ी। अब तोड़े ना मारवा ने, तो क्यों दे? जाना आप लोग चाहते हैं, अब ये जनता ही कैसे सरकार को देना चाहिए। ये तो पत्रकारों का सम्मेलन है ना, नहीं, आपके माध्यम से आपके माध्यम से हम लोग आपके माध्यम से हम कह रहे हैं। What we are asking, sir, what we are asking, what is your demand? See, हाँ, एक मिनट बहुत साफ है। देखिए, हमारी बहुत साफ है कि जहां सरकार की जो मांग, मतलब सरकार ने जो वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान। हमारी मांग है जहां झुग्गी वहीं पर मकान हो, और तत्काल। अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी तरह का पर्यावरण या इससे जुड़ा हुआ, बाढ़ से जुड़ा हुआ, अगर एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं सब कुछ है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस। एक मिनट, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि जब तक आप समुचित पुनर्वास नहीं करते हैं, तब तक उजाड़ना एक मानवता पर हमला है, ये नहीं कीजिए। उसके बाद हमारा है कि जो सर्वेक्षण है पारदर्शी हो, और उसके बाद जिसमें कि 60 सालों से जो रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास हो। ये खाली ऐसे वैसे झुग्गी का नहीं है, जो 60 साल से, और दूसरा उनका बकायदा सर्टिफिकेट है, वो वहां झुग्गी कॉलोनी सब है, उनके पास कागजात है। उसके बावजूद जो ये किया जा रहा है, तो कुछ लोगों को आप पुनर्वास करा रहे हैं, मतलब, और बाकी को छोड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि जो भी करना है आपको सबके साथ पारदर्शी पहले सर्वेक्षण के बाद करो, और फिर लास्ट है कि जो शहरी बाढ़ की जिम्मेदारी मेहनत कर समुदायों पर डालने का जो किया जा रहा है, ये सिर्फ एक कॉलोनी का मसला नहीं है, ये तमाम और कॉलोनियों का मसला है। तो हमारी मांग है कि इस तरह के डिमोलिशन को
किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पर अगर सरकार नहीं रुकती है तो हम लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो और पार्टियां, अभी तो हम सीपीएम के तौर पर तत्काल हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाके लड़ेंगे, ये हमारी आंदोलन खड़ा करें। हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, हम डे 1 से कानून के हिसाब से चल रहे हैं। इन सिटू रिहैबिलिटेशन जो प्रोटेक्टेड नोटिफाइड स्लम्स है मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये कानून कहता है। तो ऑफ कोर्स हम कोर्ट पे ये पक्ष रखेंगे। हम कैसे वकील हुए, हम कैसे एक्टिविस्ट हुए अगर इतनी बेसिक बात नहीं रखेंगे। मॉनसून आने वाले हैं, बारिशें आने वाली है, प्रॉपर्टी, अमीरों की प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, इसीलिए पुनर्वास के लिए ना रुका जाए। सरकार के वकील आके ये कोर्ट में कह रहे हैं सब। और जहां तक सवाल है क्या कह रहे थे कि नोटिस है या नहीं, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। ये कार्यपालक अभियंता दक्षिण पूर्व रोड नंबर 1 लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली के आदेशानुसार सील के साथ है जो चिपकाया गया है, उसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जे क्लस्टर मद्रासी कैंप निजामुद्दीन सरकारी भूमि पर बनाई गई है, सरकारी भूमि पर बनाई गई है। मद्रासी कैंप की ये सभी 370 झुग्गियां अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बारापुला नाले की सफाई कराने के लिए इन झुग्गियों को हटाया जाना अति आवश्यक है। इसके अनुपालन में एसटीएफ की अगुवाई में लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 10/5/2025 को जे क्लस्टर मद्रासी कैंप निजामुद्दीन एवं बारापुला नाले के किनारों की पर स्थित सभी झुग्गी झोपड़ी, सेमी पक्का संरचना इत्यादि अतिक्रमण को हटाया जाना है। यहाँ के योग्य झुग्गी वासियों के लिए नरेला दिल्ली में वैकल्पिक आवास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से ही आवंटित किए जा चुके हैं। अतः यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि दिनांक 9/5/2025 तक उपरोक्त स्थान को खाली कर दें, अन्यथा दिनांक 10/5/2025 को होने वाले अतिक्रमण विरुद्ध कार्रवाई में होने वाले नुकसान के उत्तरदायी स्वयं होंगे। इतना साफ लेटर है जो चिपकाया गया है वहां पर कल। पहले बात तो ये अनधिकृत नहीं है, नोटिफाइड स्लम है। केस चल रहा है, आप लोग बोला वो केस चल रहा है। मेरा एक जवाब है, इस नोटिस को आप जितने भी आए हैं उसकी कॉपी लेके आपका घर पे चिपकाया, वो तो जाएंगे, हम आपसे मदद के लिए आए हैं। तो वही तो मैं एडवाइस आप बाहर दे दीजिएगा, अभी हमारी सुनिए और दुनिया को सुनाइए। ये अपील करेंगे कि देखिए कानून पेपर में बहुत प्रगतिशील है ना, सरकार की पॉलिसी जहां झुकी वहां मकान की हो सकती है, बट डूसिप की पॉलिसी, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट सब बहुत क्लियर है कि तोड़फोड़ लास्ट रिजॉर्ट है। पुनर्वास के बिना तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं हो सकता है और पुनर्वास समुचित होना चाहिए इन सिटू या नजदीक में। ये हमारे कानून है, ठीक है, लेकिन ये कागजी कानून है। ऑल दीज प्रोटोकॉल्स आर बीइंग वायलेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इन द कोर्ट्स, क्योंकि हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि एक्चुअली 2015 से जब ये कानून बना है कितने लोगों को उचित पुनर्वास मिला है, कितने एक्चुअली फ्लैट्स बने हैं। डूसिप के पास 675 प्लस 82 का एक लिस्ट पड़ा है, 2016 से पड़ा है। क्या काम किया है उन्होंने उचित पुनर्वास बनाने के लिए? क्या वो बस सरकारी डिपार्टमेंट के इंतजार में बैठे हैं कि कहीं बाढ़, कहीं सौंदर्यकरण, कहीं कचरा का बहाना लेके जो तमाम अधिकार है, प्रोटेक्शंस है और जो सरकारों को काम करना चाहिए, उसको सबको साइड पे रख के आप नागरिकों को अतिक्रमण का दर्जा कैसे दे सकते हैं? कहाँ है? और कोई सवाल है साथियों का तो ने वाला हूँ और गरीबों के लिए अच्छे दिन लेकर आऊंगा। तो ये आप देख रहे हो
तीसरा टर्म है मोदी की सरकार का, और अब तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। और ये जो इस तरीके से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, ये सीपीआईएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आपके जरिए ये कहना चाहते हैं और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को आगाह करना चाहते हैं, यदि यहाँ पर इन झुग्गियों को आप तोड़ के और उनको आप पास में नहीं बसाएंगे तो ये वामपंथ पार्टी मिल के जन आंदोलन खड़ा करेगी। और हम यहाँ पे जो ये गरीब बस्तियां हैं, जो आज इनके प्लेटों में काम करने वाले कौन जाते हैं, यही लोग जाते हैं, इनके एक दिन भी नहीं उनके ना गुजारा होगा। और आज जो वहाँ गरीब लोगों के घरों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है सौंदर्य के नाम से, आप ऐसे आप उनको करेंगे। बाढ़ का बहाना क्या गरीबों की वजह से बाढ़ आती है? नहीं, लेकिन जो ये केंद्र की भाजपा की सरकार और दिल्ली की सरकार जो गरीबों को हटाने का एक बेड़ा उठाया है, उसको हमें सबक सिखाना पड़ेगा। और हम तमाम वामपंथी पार्टियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के सड़कों पर खड़ा करेंगे और गरीबों को वहीं बसाएंगे। कि आप लोग किसी और पार्टीज के साथ भी बातचीत कर रहे हैं इस इशू को उठाने के लिए? इंडिया ब्लॉक की अदर पार्टी अभी हमने हियरिंग चल रहा है, हमने तमाम लोगों में के बीच में आवाज उठाने का, क्योंकि लोगों एक जनता का दरबार और दूसरा दरबार जो है वो कोर्ट का, मतलब दोनों जगह गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो।